आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है विलोम शब्द क्या होता है। यह वीडियो कक्षा 9 और 10 और 12 सभी बच्चों के लिए है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत शब्द, अर्थात जो शब्द एक दूसरे से उल्टा होते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे नोट में विलोम शब्द हमेशा सजातीय श्रेणी होते हैं। नोट नंबर 2, विलोम शब्दों का जो निर्माण होता है उनके निर्माण में उपसर्ग शब्द की बड़ी भूमिका पाई जाती है तथा विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा होते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं, रात है तो दिन, ऐच्छिक है तो अनैच्छिक, जंगली है तो घरेलू, ऋणात्मक है तो धनात्मक होता है, गमन है तो आगमन होता है, फिर मानव होता है तो दानव होता है, विलोम का व्यास होता है, अंधकार का प्रकाश होता है। तो जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तत् धन सम, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। आप देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत शब्द या भाषा से बिना किसी परिवर्तन में हिंदी में प्रयुक्त हो तो इसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं, अग्नि, अमृत, कर, ताम्र। जैसे होता है ताम्र का तामा होता है, कदली का केला होता है, दूध का दूध होता है। अब आगे देखते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तद धन भव। तद का अर्थ होता है विकसित तथा भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न होना, अर्थात तद्भव का अर्थ होता है उससे विकसित होना। अर्थात तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं तो इसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम, केला, दुग्ध, कान। जैसे होता है गो का गाय होता है तो गो तत्सम होता है और गाय तद्भव होता है। आगे देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपधन सर्ग तथा उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगते हैं तो इसे उपसर्ग कहते हैं, अर्थात उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो इसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे नोट में उपसर्ग शब्द जो होते हैं किसी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे परि, तो परि से परिवार, परिणाम, परियोजन होता है। अभि से अभिराम, अभिमुख, अभिसार, अभ्यास। आगे देखते अनु, अनु से अनुराग, अनुमोल, अनुप्रयोग। स से देखते हैं सहपाठी, समित्र, सहयोग्य होता है। अब आगे देखते हैं जैसे आ का होता है आता, आताल, पाताल इत्यादि। आइन का होता है पंडिताइन, ठकुराइन, लोहाइन इत्यादि होता है। आगे देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय शब्द जो होता है ये अभी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थात जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर लगे होते हैं तो इसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय जो होते हैं भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो इसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नम्र कृतदंत प्रत्यय, एक होता है तदीय प्रत्यय। जैसे प्रत्यय जिससे होता है माता, माता में तो ता प्रत्यय पीछे लगा है, पीता है, तोता है। आगे देखते हैं आई, तो लिखाई हो गया, चढ़ाई हो गया, पढ़ाई हो गया।
ई हो गया, तब पहाड़ी हो गया, पंजाबी होगा, लड़की होगा, पढ़ाई होगा। पन होता है तो लड़कपन, बचपन, पागलपन। आनी होता है तो देवरानी और भवानी। जबकि परिणीताइन आइन जो होता है उपसर्ग न होकर बल्कि प्रत्यय होता है। आगे देखते हैं। जैसे त्व होता है तो महत्व, प्रभुत्व, लघुत्व, अर्थात जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं तो इसे उपसर्ग कहते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह वीडियो कक्षा 10 और 9 और 12 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने साथी मित्रों को शेयर करें।